Because you've been very bold and fearless in calling out Nitin Gadkari. तो या Normally people would be scared. नितिन गडकरी जी को दूर रखे एथेनॉल से। वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है एंड ही शुड स्टॉप थ्रेटनिंग पीपल। और ये एक आम इंडियन को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है? हम कहाँ कह रहे एथेनॉल बंद करो, हम कह रहे भाई हमारी गाड़ी में नहीं चल रहा उसमें मत डालो, इंडस्ट्री को दे दो। फ्यूल इंजेक्टर्स, फ्यूल पंप्स, ईजीआर वाल्व, एग्जॉस्ट। माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि आपकी गाड़ी का गैसकेट 50,000 किलोमीटर नहीं 30,000 किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा। एवरीथिंग इज ट्रस्ट मी ब्रो, इट्स ऑल गुड। ट्रस्ट मी ब्रो पे नहीं चलता है ना, मजाक बना कर रख दिया मुल्क का। हम जब एथेनॉल बनाएंगे तो फार्मर्स और कमाएंगे, वो अन्नदाता से ऊर्जादाता बन जाएंगे। यहाँ पर किसान को बॉर्डर पे रोका है, कितने किसानों ने आत्महत्या की है बताइए ना। महाराष्ट्र में सुसाइड बंद हो गया, किसान को मिला 3 रुपया 65 पैसा। चीनी का एक्सपोर्ट बंद हो गया तो भारत को कोई लाभ नहीं हो रहा। तब इन्होंने पेट्रोल के दाम बढ़ाए, तो 70-80 हो गया, तो आपने कम क्यों नहीं किया? तो कमा कौन रहा है? शुगर डैडी के बच्चे। गडकरी साहब को एथेनॉल 85 लाना है, एथेनॉल 100 लाना है, आइंस्टाइन बनते एथेनॉल 200 लाना है, फ्लाइंग बसेस लाना है। जो एक्सपेरिमेंट करना है अपने बेटे के डिस्टिलरी में करे या सरकारी गाड़ियों में करे, हमारी गाड़ी में एक्सपेरिमेंट करना बंद करे। पर नितिन गडकरी इज टेक्निकली नॉट इवन द पेट्रोलियम मिनिस्टर, राइट? उन्होंने कहा कि मैंने फाइल साइन किया एथेनॉल 100 का हूँ। 100% इथेनॉल इसके नियम बनकर उसको आज कानूनी रूप से प्रक्रिया देने वाली फाइल पर मैंने साइन की है। Who is he to sign? उनके बेटों का एथेनॉल डिस्टिलरी है। You can't be promoting a policy in which your children have a business. तो कोई सब्सिडी नहीं देंगे क्या? सब्सिडी शुगर डैडी का बेटा ले रहा है, वो सारा बेटा बड़ा योजना चल रही है। Everything is about money, honey. आपने जब मिनिस्ट्री से पूछा ये बात तो उनका आंसर क्या था? क्या आंसर देंगे? चुप बैठे। ये इनकी लिखित में रिपोर्ट है जो विड्रॉ करती थी नहीं, लेकिन मेरे पास है और मुझे कोई दिक्कत नहीं कहने में कि मैंने निकाला गडकरी जी के मंत्रालय से। जो गडकरी साहब कर सकते मेरा कर ले। Are you supported by the opposition? बिल्कुल पॉलिटिक्स करूंगा, 100% करूंगा। दिस बिजनेस हैज टू स्टॉप ऑफ ट्राइंग टू थ्रेटन पीपल बिकॉज आई डोंट गेट थ्रेटन्ड। इन्होंने एक ट्रेंड भी किया सोशल मीडिया पे, मुझे पॉर्न स्टार बुलाया। कूल, आई एम अ पॉर्न स्टार, एटलीस्ट आई एम नॉट स्क्रूइंग द कंट्री। आजकल गाड़ी होना एक लग्जरी नहीं है बट एक नेसेसिटी है। E20 का इशू एक ऐसा इशू है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर इंडियन को इम्पैक्ट कर रहा है। एंड टुडे वी हैव विद अस तहसीन पूनावाला हु हैज़ मेड दिस इशू अ हाउसहोल्ड कॉन्वर्सेशन। सो तहसीन, आई वांट टू नो फ्रॉम यू व्हाट एग्जैक्टली इज द E20 इशू और ये एक आम इंडियन को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है? सबसे पहले थैंक यू करुणा कि मुझे डिबंक करने का मौका मिल रहा है आपके साथ सारे E20 को लेके मिथ्स। और एक चीज़ मैं बता दूं, क्योंकि आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि ये कार्स को लेकर इम्पैक्ट करता है। ये केवल कार नहीं, सभी गाड़ियों को, यानी कि 2 व्हीलर्स को। 80% जो गाड़ियां हैं वर्तमान में सड़क पे वो 2 व्हीलर्स है, करीबन 20 odd crores। तो ये 2 व्हीलर्स को भी इम्पैक्ट करता है। बात बहुत शॉर्ट है। एथेनॉल ब्लेंड कर रही है सरकार पेट्रोल में। उनका ये मानना है कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम ये आ गया कि जो एथेनॉल 20 ब्लेंडिंग प्रोग्राम था ये लागू होना था 2030 में। इसको सरकार ने प्रीपोन करते अचानक से इस साल लागू कर दिया अप्रैल में। इससे जो है सारे लोगों की गाड़ियों में दिक्कतें आनी शुरू होगी बिकॉज गाड़ियाँ कंप्लायंट नहीं थी एथेनॉल 20 पेट्रोल के लिए। यहाँ पर शॉर्ट में दिक्कत है और यहाँ पर शॉर्ट में प्रॉब्लम है। राइट, बट आप जो कह रहे हो कि उन्होंने 2030 में लागू करनी थी और 2025 में हो गई, सरकार उसी चीज़ को एक अचीवमेंट मान रही है बिकॉज वो कह रही है कि हमने तो डेडलाइन से पहले एक अचीव कर लिया अपना गोल। यस, वो इसको बेशर्मी की तरह, इसको एक अचीवमेंट की तरह मान रहे हैं और एरोगेंटली घमंड से कह रहे कि देखिए हमने तो इसको अचीव कर दिया। लेकिन जो आम भारतीय है जिसकी गाड़ी में दिक्कतें आ रही, जिसकी गाड़ी में समस्या आ रही, उसको वो डिसमिसिव है। तो क्या दिक्कतें आ रही हैं लोगों को? सबसे मेन दिक्कत है एवरेज की, सबसे मेन दिक्कत। अब और ये खुद सरकार मानती है, बट हम एक फैक्ट चेक करते हैं। यहाँ पर किसके पास 2 व्हीलर है? आपके पास है? मैं आपको जानता नहीं व्यक्तिगत तौर से, पहली बार मतलब आपने जब 2 व्हीलर खरीदा एवरेज एक वजह थी। यस, आपके पास 2 व्हीलर है, एवरेज आपका लग्जरी होगा बट एवरेज होगा एक वजह। एवरेज 80 से 90% भारतीयों के लिए एवरेज बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। राइट, एक 2 व्हीलर लेने में। हम 4 व्हीलर पे बाद में आते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। आप मजाक बनाकर रखे हो इन लोगों का, आप कह रहे हो एवरेज गिरेगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, फॉर्मूला की तरह, फॉर्मूला रेसेस में चलता है। सबसे पहले इससे बड़ी बेवकूफ़ स्टेटमेंट मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं सुना है। फॉर्मूला रेसेस में जो कार्स होती है उसमें ऑफकोर्स एथेनॉल ब्लेंडेड होता है,
बट वो गाड़ी को एवरेज नहीं, रेस जीतना होता है, पहली बात। दूसरा, एक फॉर्मूला रेस के अंदर एक पिट स्टॉप होता है, हर टीम के साथ 100 मैकेनिक होते हैं, वहीं पर उस गाड़ी के इंजन का कोई पार्ट अगर खराब हो चेंज होता है। हर रेस के बाद इंजन ओवरऑल होता है, 3 या 4 रेस के बाद इंजन चेंज होता है। एक आम आदमी कर सकता है ये चीज़। दूसरी चीज़, फॉर्मूला के अंदर ऐसा नहीं है कि आप एथेनॉल ऐसे ही ब्लेंड कर देते हो। जो पेट्रोल कंपनी से वो मान लो कि शेल कंपनी उदाहरण, और वो फरारी के लिए भी बना रहा है, हाँ। और पेट्रोल, और मैक्लेरन के लिए भी बना रहा ठीक है। वो उस गाड़ी के हिसाब से कस्टम मेड पेट्रोल बनाता है। ऐसा नहीं कि टैंक वाला पेट्रोल भरते हैं फॉर्मूला वाले, वो कस्टम मेड होता है उस गाड़ी में, उसमें एथेनॉल ब्लेंडेड होता है। तो आप जो बात कर रहे हो, आप एक एब्सोल्यूट लग्जरी की बात कर रहे हो एक ऐसे व्यक्तियों से जो अपनी मेहनत से गाड़ी खरीदते चला रहे, और आप कह रहे हो अरे एवरेज कम हो गया तो उसमें क्या होता है, फॉर्मूला में एथेनॉल चलता है। कैन यू इमेजिन कि कितना घमंड वाला और एरोगेंट स्टेटमेंट है। मतलब आपको एक कॉमन व्यक्ति की कोई चिंता ही नहीं है। ओके, ऑल्सो हम जब एवरेज की बात करते हैं तो डिफरेंट अथॉरिटीज़ डिफरेंट नंबर्स बोल रही हैं। कुछ अथॉरिटीज़ कह रही हैं कि 3 से 5% एवरेज गिर रही है, कुछ बोल रही हैं 5 से 7% गिर रही है, और कुछ बोल रही हैं 1 से 6% गिर रही है। बट अगर आप एवरेज इंडियन को पूछो, जो कंज्यूमर है, वो कह रहे हैं कि 10 से 15% गिर रही है एवरेज। तो व्हाट इज़ द ट्रूथ, एवरेज कितनी गिर रही है? जो रिपोर्ट्स वो कोट कर रहे हैं, पहली बात तो रिपोर्ट्स कहीं पर भी सार्वजनिक नहीं, जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं उस पर हम आते हैं। पर जो वो कोट कर रहे हैं, ARAI की रिपोर्ट, CAAM की रिपोर्ट, ये रिपोर्ट्स, ये टेस्ट कैसे करवाए गए बाय प्रोफेशनल राइडर्स और ड्राइवर्स, एक सेटअप के अंदर जो एकदम प्रोटेक्टेड सेटअप है, अच्छे रास्ते के ऊपर। यहाँ दिल्ली के आप रास्ते देखिए, अभी आने के समय मुझे देर हो गई क्योंकि बारिश है, एवरेज कम हो रहा है। देखिए, पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो वो रिपोर्ट्स दे रहे हैं और जो एक्चुअल रास्ते पे ड्राइविंग है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऐड टू डैट एथेनॉल, और एथेनॉल बाय नेचर आपकी एवरेज कम करेगा, बिकॉज एथेनॉल बाय नेचर हैज़ लेस पावर देन पेट्रोल। ऑफकोर्स आपको हायर ऑक्टेन देगा तो आप फायर करोगे, विल गो फास्टर, पर इसको रेस नहीं लड़ना है, इसको अच्छी एवरेज चाहिए, घर जाना है। और दिल्ली के, नोएडा के, आप तो चंडीगढ़ से तो वहाँ की सड़कें ठीक है, बट दिल्ली के, नोएडा के, गुरुग्राम के, पुणे के, बेंगलुरु की सड़क कैसे है। और आज हम इसको यहीं पर फैक्ट चेक करते हैं। हमें पॉडकास्ट सुबह करनी थी, राइट, गुरुग्राम में करनी थी, राइट, हमने कल रात को कैंसिल की, राइट, बारिश के कारण। हाँ जी। इज दिस एक्सेप्टेबल? मजाक बनाकर रख दिया मुल्क का। यू सेड दैट ये तो 2 व्हीलर्स में एवरेज की प्रॉब्लम आ रही है, बट अगर एथेनॉल डाल देते हैं कार्स में तो इंजन्स में कैसे प्रॉब्लम आ रही है? नहीं, सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं है, एवरेज की सबसे मेन प्रॉब्लम है। CAAM, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, जिसका मैंने नया नाम रखा है स्कैड इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, उनका एक पत्र मेरे पास है, मेरे फ़ोन में है, मैं उसको आप जूम इन कर लेना। वो खुद कहते हैं कि जब से एथेनॉल 20 आया, जो भी पार्ट्स पेट्रोल के साथ टच में, फ्यूल पम्प, इंजेक्टर्स वगैरह, दिस इज़ बोथ फॉर कार्स एंड बाइक्स, इसके अंदर दिक्कतें आ रही है, और बहुत ज़्यादा इन पार्ट्स के अंदर क्लोराइड की मात्रा पाई गई है। क्लोराइड की मात्रा 1 mg के नीचे होनी चाहिए, कई केसों में 350 mg से ज़्यादा पाई गई। ये उनका लेटर है जो कल विड्रॉ कर दिया गया है, और ये लेटर सार्वजनिक नहीं, लेकिन मेरे पास है, और मुझे कोई दिक्कत नहीं कहने में कि मैंने निकाला गडकरी जी के मंत्रालय से, उन्होंने दे दिया मुझे। अब जो गडकरी साहब कर सकते मेरा कर ले, बट मैंने वहीं से निकाला। यहाँ उनका रिपोर्ट है, CAAM का रिपोर्ट, वो क्या कहता है, ये इनकी लिखित में रिपोर्ट है जो विड्रॉ कर दी गई है। वो कहते हैं कि हम सरकार से 2 साल से वार्तालाप कर रहे हैं E20 को लेकर। CAAM मेंबर्स ये देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक बड़ी मात्रा में इश्यूज कस्टमर के व्हीकल पार्ट्स में, जिसको रिप्लेस करने की आवश्यकता है, जैसे कि फ्यूल इंजेक्टर्स, फ्यूल पंप्स, EGR वाल्व, एग्जॉस्ट एंड पार्ट्स जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है फ्यूल और इंजन एमिशन गैसेस के साथ। ये खुद उनकी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि ये सब गाड़ी में चेंज करना पड़ेगा। अगर खुद माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि आपकी गाड़ी का गैसकेट 50,000 किलोमीटर नहीं 30,000 किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ करुणा, एक ईमानदार व्यक्ति गाड़ी खरीदता है, उस गाड़ी पे वो 15 साल एडवांस में टैक्स भेजता है। क्या आपने मुझसे पूछा मेरे एवरेज कम करने की? आपने मुझसे पूछा कि 30,000 किलोमीटर में मेरी गाड़ी ख़राब होगी? मजाक बना कर रखा है। और मान लीजिए इसे पॉडकास्ट में आना है, मान लीजिए उसको कोई इसकी गर्लफ्रेंड के साथ जाना है, आपको फैमिली के साथ जाना है, आपको आपके शूट में आना है। इज इट फेयर दैट योर कार ब्रेक्स डाउन? नो, इट्स नॉट फेयर एट ऑल।
एक हर रिलेशनशिप में कॉन्सेंट होता है, सरकार के साथ भी हमारा कॉन्सेंट होना चाहिए. दिस इज अ वेरी टॉक्सिक रिलेशनशिप, और उस टॉक्सिक रिलेशनशिप के बाद दे आर ब्लेमिंग अस. करेक्ट. बट उनका मानना ये है कि हमने फॉरेक्स में 1.9 लाख करोड़ बचाए हैं, जो कि इंडिया के लिए ही अच्छे होंगे, उसकी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए अच्छे होंगे. जब हम कभी मुश्किल में हो, कभी वॉर हो जाए, तो ये एनर्जी सिक्योरिटी हम यूज़ कर सकते हैं. यहीं पर हम इसको फैक्ट चेक करते हैं. पहली बात तो ये 1.9 लाख फिगर सरकार कहती है. शुरू की 1.8 पे, अब पहुंच गए 1.9 पे. इसका कोई दस्तावेज नहीं है. जो हमारी मांगे दस्तावेज सार्वजनिक कीजिए. बट हो सकता है 1.9 लाख, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. ये होता है सालाना 20,000 करोड़, क्योंकि 12 साल का ये एवरेज बता रहे हैं. ठीक है. ठीक है, तो ये 20,000 करोड़ है. अब हम लेट्स लुक एट द व्हाट इज द रियलिटी. अगर हमें फॉरेन रिजर्व्स बचाना है, फॉरेन रिजर्व्स मीन्स कि हमारा डॉलर हमें कम खर्च करना है. सबसे पहली चीज़, कॉर्न के एथेनॉल का एक प्रोडक्ट है DDGS. ये होता है लाइफ स्टॉक फीड. ओके. ये हम एक्सपोर्ट करते थे. कौन का? कॉर्न का. Like ये लाइफ स्टॉक फीड, भुट्टा. जो कॉर्न का, मक्के का. yeah. इसका एक बाई प्रोडक्ट होता है Right. एथेनॉल से DDGS. ये हम एक्सपोर्ट करते थे. ओके. जब US अमेरिका ट्रेड डील हुई, हाँ. 6 फरवरी को व्हाइट हाउस का प्रेस रिलीज निकलता है, ये सब सार्वजनिक है. Right. वो कहते हैं भारत इसको इंपोर्ट करेगा. ऑब्वियसली किसान नाराज हो गए, क्योंकि अमेरिकन कॉर्न इज जेनेटिकली मॉडिफाइड. करेक्ट. 7 फरवरी को माननीय पीयूष गोयल जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को कहते हैं भारत में शॉर्टेज है. अब जो चीज़ आप एक्सपोर्ट करते डॉलर कमा रहे, अगर उसी को आप इंपोर्ट करते डॉलर खर्च करोगे, आपका फॉरेक्स बच रहा है या नहीं बच रहा? Obviously. दूसरे ऊपर. फिर मुझ पे यकीन मत कीजिए ना, सरकार पे कीजिए. आप में से ब्रो, आप एक काम कीजिए, आपके पास वाईफाई है, चेक कीजिए शुगर एक्सपोर्ट बैन हुआ है. चेक कीजिए, अभी गूगल कर दीजिए, अभी कर देते हैं, फैक्ट चेक करते हैं इसको. शुगर एक्सपोर्ट. शुगर एक्सपोर्ट बैन हुआ है, कर लेते. जो प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट करते डॉलर कमा रहे थे, शुगर, वो बैन हुआ है. पर बैन हुआ ऐसा है? क्यों हो रहा है? अब आप देखिए चीनी के दाम हैज इट स्काई रॉकेटेड 1 मंथ. तो चीनी के दाम बढ़ गए, यानी कि हम सब चीनी का ज़्यादा भर रहे हैं. लेकिन किसान को कितना मिल रहा? 3 रुपया 65 पैसा 1 किलो गन्ने का. तो सोचिए, किसान को मिल रहा 3 रुपया 65 पैसा. चीनी का एक्सपोर्ट बंद हो गया तो भारत को कोई लाभ नहीं हो रहा. ये आप भर रहे हो चीनी का ज़्यादा पैसा, तो कमा कौन रहा है? शुगर डैडी के बच्चे कमा रहे हैं. भाई क्या मजाक बना कर रखा है? मतलब बच्चे की जान लोगे? इट्स अ जोक दे हैव मेड इट. और कह रहे हमारा डॉलर बचा, डॉलर बचा. तीसरा, आप देख लीजिए पिछले 5 साल में हमारे ऑयल इंपोर्ट कितने बढ़े विद रिगार्ड्स टू वेजिटेबल ऑयल, मूंगफली का वगैरह. ये करीबन 1,60,000 करोड़ बढ़े. क्यों? क्योंकि अगर हमारे किसान जाएंगे गन्ने में, चावल में और मक्के में, ऑब्वियसली दे विल नॉट ग्रो अदर क्रॉप्स. राइट. फिर आपको वो इंपोर्ट करना पड़ेगा. तो यहाँ से आप डॉलर 20,000 करोड़ बचा रहे हो और वहाँ से आप ऑयल इंपोर्ट कर रहे हो, तो आपकी फूड सिक्योरिटी का कहा. ये इतना कॉन्व्यूलेटेड उनका आर्ग्यूमेंट है डेट देयर इज नो बेसिस. एंड अगेन मे बी आई एम रॉन्ग, कुड बी मैं गलत हूँ, बट इस सब की पुष्टि तब होगी जब ये सब डीबंक होगा करुणा के पॉडकास्ट पे. अगर यहाँ पर पेपर्स हो. मुझे बताओ कि क्या भारत के लोगों में इतनी अक्ल नहीं है कि जो दस्तावेज, जो पॉलिसी हमारे हित में E20, उसके दस्तावेज हम पढ़े? इट शुड बी. पीरियड. राइट. व्हाट इज द इफ और बट इन दैट? पर मेरे को एक बात बताओ, क्योंकि गवर्नमेंट तो ये बोल रही है कि हम जब एथेनॉल बनाएंगे तो फार्मर्स और कमाएंगे, वो अन्नदाता से ऊर्जादाता बन जाएंगे. तो अगर शुगर डैडी बोलते हैं वो, उनका फेवरेट लाइन है वो. बट किसान को मिल रहा है 3 रुपया 65 पैसा 1 किलो गन्ने का. यहाँ पर किसान को बॉर्डर पे रोका है. कितने किसानों ने आत्महत्या की है वहाँ पे? आप देखिए महाराष्ट्र में लास्ट मंथ किसानों को रिलीफ पैकेट दिया है. मजाक? फिर मैं कह रहा हूँ, ये कौन से किसान पैसे वाले हो रहे हैं हमारे देश में? क्या है उसका प्रोक्योरमेंट रेट? एंड फिर नोबडी इज अगेंस्ट एथेनॉल. भाई हम क्या कह रहे हैं? एथेनॉल 20 बंद ही मत करो. आप जिनकी गाड़ी में एथेनॉल 10 जाता है उनको एथेनॉल 10 दीजिए. जो एथेनॉल बच जाएगा, क्योंकि एथेनॉल 10 में कम एथेनॉल इस्तेमाल हो, आप उसको इंडस्ट्री में यूज कीजिए. आप अमेरिका से भी एथेनॉल इंपोर्ट कर रहे हैं, इसको भी यहां पर डीबंक करते, फैक्ट चेक करिए. चेक इज इंडिया इंपोर्टिंग एथेनॉल फ्रॉम द यूएस एंड इज इट एट द हाईएस्ट? वहां से एथेनॉल भी इंपोर्ट कर रहे हैं. पर उनको एथेनॉल इंपोर्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? बिकॉज जब
अगर आप डेटा देखो तो उन्होंने उनका जो गोल था उससे ज़्यादा एथेनॉल बनाया ना इंडिया में तो फिर काहे कर रहे हैं इम्पोर्ट? हाँ, तो मैं वही तो बोल रही हूँ, वही तो पूछ रही हूँ कि क्यों कर रहे हैं इम्पोर्ट। और कह रहे फॉरेन रिजर्व बच रहा है। तो ये जो एथेनॉल एक्स्ट्रा बन रहा है वो आप एथेनॉल 10 में दोगे तो कम यूज होगा, वो आप इंडस्ट्री में दे दीजिए। एथेनॉल, इंडस्ट्रियल एथेनॉल और नॉर्मल एथेनॉल में कोई फर्क नहीं है, एथेनॉल का फॉर्मूला वही है, राइट। सिर्फ उसमें टॉक्सिसिटी केमिकल्स अलग होता है, देयर इज नो डिफरेंस। तो भाई वो डालते उनको दे दीजिए, आपका फॉरेक्स भी बचेगा, उनका भी काम होगा, किसान भी पैसे वाले बने। कौन कह रहा है मत लाओ एथेनॉल 20? हमने कब कहे मत लाओ? हम कह रहे भाई हमारी गाड़ी में नहीं चल रहा, उसमें मत डालो। So India wanted to follow Brazil's footsteps by getting ethanol 20. Is it fair because do we have the same sort of resources and are the circumstances the same? No. Brazil started the program in the 70s, slowly introduced it, and first created the infrastructure for their people before putting it. India's first implementing it and then trying to create the infrastructure. They're two polarly opposite methods. There is nothing wrong with the ethanol policy, but do it slowly and gradually. And what about the resources? Resources is not a problem because we have farmers. That is not a problem. The problem is if all farmers come in these three crops, then we have an issue. We should go to ethanol 2 production, which is through waste material, etc. Then we save on the water resources. So the thing is that we don't have the water resources right now. Correct. And the pollution is high. Right. And it's more expensive. Yeah, So it's because not- Brazil has the biggest resources of fresh water. Thank you. So it's simple. So they can do it. Also, what is their population compared to ours? So ours is 1.4, 1.5 billion people. So there's a marked difference. Brazil's a huge country with a very small population. And No. a lot of resources, especially water, which is so And it's a intensive ve- in making And it's ethanol. a spread out country. Unlike India, everything is, people are in the space is less. So water is a challenge in India. So many other challenges in India. You have to do policies based on your country. You can't copy paste another country south of America, southern hemisphere, in a tropical country, in a country like India. You can't do that, no? There's nothing wrong in following Brazil's footsteps, but what we are saying is do it slowly. Don't rush into it. First put it and then say you now will implement the policy. No, you get people ready for it. So, since we did follow Brazil's footsteps and the circumstances were different, what do you think we should have taken from that policy and what is it that we should have left out? Consent. Slowly got people ready. What we should have left out is not jump to E20 because they are on E30. Do it slow. Again, I'm saying there's nothing wrong. E10 चल रहा था ना, कोई दिक्कत नहीं थी ना. तब से आपका पेट्रोल क्रूड का इंपोर्ट तो बढ़ा है ना, कम नहीं हुआ है. Correct. So do it slow. पर आपको लगता है कि उन्होंने ये स्कीम तो उन्होंने लागू कर दी कि E20 लेके आना है. Was India ready with its infrastructure to get E20 in this year? No, which is why ये सारे हैसल्स हो रहे हैं. जो CM की रिपोर्ट है, जो एवरेज ड्रॉपिंग है, जो फ्यूल्स है, जो ARAI की रिपोर्ट है, वो बहुत क्लियरली कहती है. नीति आयोग की भी एक रिपोर्ट है और दूसरी एक CM की रिपोर्ट है कि इसे 2030 से लागू कीजिए. इसकी 2 कारण हैं. एक मुख्य कारण है कि जो 2033 के पहले गाड़ियां हैं वो फेज आउट हो जाएगी Correct. 2023 के पहले की गाड़ियां. दूसरा, आपके पेट्रोल पंप के जो स्टोरेज वो सील होगा. आज जो अधिकतर दिक्कतें आ रही है, अब बारिश है, आपका स्टोरेज पेट्रोल पंप का वही एथेनॉल 5, एथेनॉल 10 वाला है. एथेनॉल अट्रैक्ट्स वाटर. एथेनॉल इज वेरी रिएक्टिव टू वाटर. तो स्प्लिट हो जाता है एथेनॉल और पेट्रोल में. तो अगर पानी थोड़ा चला गया तो स्प्लिट होता है. तो उसको सील करने के लिए 87,000 पेट्रोल पंप से, टोटल 1 लाख पेट्रोल पंप से भारत में 87,000 मिनिस्ट्री के नीचे, बाकी के प्राइवेट है, जैसे शेल हो गया, जियो होगा वगैरह. तो ये 87,000 पेट्रोल पंप में से कितने सील हुए? वो सील भी तो होना है. तो कितने सील हुए हैं? क्या हमें पता है कि कितने सील हुए हैं? फिर दस्तावेज नहीं है सार्वजनिक. एवरीथिंग इज ट्रस्ट मी ब्रो, इट्स ऑल गुड. ट्रस्ट मी ब्रो पे नहीं चलता है ना. मोर एंड लेस ये हमारा टोटल आंकड़ा है, 1 लाख टोटल. इसमें आपको स्टोरेज में सीलिंग करनी होगी तभी वो पानी ना जाए. और इसको करने में कितना टाइम लगेगा अगर इनको पैसे actually लगेगा करना? ना. तो अब पेट्रोल पंप वाला क्यों खर्च करेगा? उसका मार्जिन वैसे 4 रुपया 50 पैसे है. तो कोई सब्सिडी नहीं देंगे क्या ये करने के लिए? सब्सिडी शुगर डैडी का बेटा ले रहा है, वही हो रहा है. वो सारा बेटा बढ़ाओ योजना चल रही है. सारा बेटा बढ़ाओ योजना चल रही है. देयर इज नो इफ और बट इन दैट. मैं फिर कह रहा हूं, चीनी के दाम के आप करुणा इज पेइंग मोर.
किसान को मिल रहा 3 रुपया 65 पैसा गन्ने का, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा तो भारत का लॉस हो रहा है, और एथेनॉल की डिस्टिलरीज को सब्सिडी मिल रही। ये कहते हैं कि एथेनॉल के हमारी जो डिस्टिलरीज उन्होंने PSU से लोन लिए, तो लोन का क्या होगा? वे इसने गाड़ी का लोन लिया, उसने गाड़ी का लोन किया, हमारे लोन का क्या? इनका लोन हमारा लोन इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि फॉरेक्स में तो पैसा बच रहा है, नहीं बच रहा है। 20,000 करोड़ अगर बचता भी है, कंपेयर्ड टू से कॉर्न, कंपेयर्ड टू से शुगर, कंपेयर्ड टू से एथेनॉल, जो चीज़ हम एक्सपोर्ट करते थे अब हम वो इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो कहाँ बच रहा है? आप ऐसे नहीं ऐसे खा तो रहे हो ना। but what is, you did have meetings with a lot of ministers. दो। What are the ministers saying? You had meetings with two Twice. ministers. ट्वाइस है। वो कह रहे कि ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए अच्छा है, हम भी कह रहे बढ़िया है, देयर इज नो प्रॉब्लम। हम कह रहे उसको ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बना के इंट्रोड्यूस करो। दूसरी चीज़ जो मैं कह रहा हूँ कि गडकरी साहब को एथेनॉल 85 लाना है, एथेनॉल 100 लाना है, आइंस्टाइन बनते एथेनॉल 200 लाना है, फ्लाइंग बसेस लाना है। जो एक्सपेरिमेंट करना है अपने बेटे के डिस्टिलरी में करे या सरकारी गाड़ियों में करे, हमारी गाड़ी में एक्सपेरिमेंट करना बंद करे। इट इज़ अ वेरी क्लियर थिंग, इट इज़ लाइन्स एंड बाउंड्रीज टू बी ड्रॉन। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दैट। व्हाट मैंने अब तक जो आर्ग्यूमेंट की, इसमें अनरीजनेबल पार्ट कौन सा है जो मैं इनसे कह रहा हूँ? और हम बात कर रहे हैं ऊर्जादाता बनने की, बट हमें ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि हंगर इंडेक्स पे हम 105 हैं आउट ऑफ 127। तो क्या हमें पहले अपने लोगों का पेट नहीं भरना चाहिए ऊर्जादाता बनने से पहले? बिल्कुल, जैसे मैंने कहा किसान यहाँ पर बॉर्डर पे रोके गए। हाँ। अभी महाराष्ट्र में लास्ट मंथ ही किसानों को रिलीफ पैकेज दिया। अगर किसान थ्राइव हो रहे हैं तो ये बता दे कि भाई किसान बेचारे सड़क पे क्यों, उनकी लोन क्यों माफ़ कर रहे हैं? बट उन्होंने तो अपने डेटा में कहा है कि किसानों ने बहुत पैसे बनाए हैं इस योजना के बाद आने के। हाँ, बट ये डेटा के पेपर सार्वजनिक कहाँ हैं? फिर मैं ये कह रहा हूँ, शुगर केन कहाँ ग्रो होता है महाराष्ट्र में? राइट। मैसिव महाराष्ट्र, हाँ, कर्नाटका, वेस्टर्न यूपी। बताइए ना, महाराष्ट्र में सुसाइड बंद हो गया? महाराष्ट्र में किसान को लास्ट मंथ रिलीफ पैकेज दिया, लास्ट मंथ। अगर ये इतने पैसे वाले हो गए हमारे किसान भाई बहन, तो उनको देते। मैं फिर कहता हूँ, हम कहाँ कह रहे एथेनॉल बंद करो, हम कह रहे भाई हमारी गाड़ी में मत डालो ना, इंडस्ट्री को दे दो। पेंट की इंडस्ट्री, जो भी इंडस्ट्री जिनको चाहिए आप उनको दीजिए ना, और बनाइए एथेनॉल। बिकम द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एथेनॉल इन द वर्ल्ड, ओवरटेक अमेरिका। नोबडी सेइंग नो। किसान का फायदा होना चाहिए, बट मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए। दोनों में कोई अंतर नहीं है, किसान बिल्कुल लाभ कर ले। अमेरिका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एथेनॉल इन द वर्ल्ड। राइट। अमेरिका में एथेनॉल 10 क्यों है गाड़ियों में? और उनके पास तो ब्लेंडर पंप्स भी हैं, क्योंकि वो तो Exactly. अपने कंज्यूमर को एक डायल देते हैं, दे गिव यू एन ऑप्शन ऑफ पंपिंग इन व्हाटएवर परसेंटेज ऑफ एथेनॉल दैट यू वांट टू पंप। एग्जैक्टली। सो वो कीजिए ना आप। इसके लिए नीति आयोग ने कहा था 2030 में इसको लागू कीजिए, वो छोड़ते इन्होंने सब कर दिया। नहीं तो ऐसा क्या है कि वो सेकंड नोजल नहीं दे पा रहे हैं? वो कह रहे कि हम इसको, कल उन्होंने जब हमने मीटिंग की हमने बात उठाई तो उन्होंने कहा कि नहीं एथेनॉल 10 देगी, एथेनॉल 20 देगी तो लोग एथेनॉल 10 ही भराएंगे। अरे भाई उसकी गाड़ी में एथेनॉल 10 है तो एथेनॉल 10 ही बढ़ाएगा ना। फिर वो कह रहे हैं हमारे पास 4 ही पंप है, एक प्रीमियम डीजल, प्रीमियम पेट्रोल जैसे XP95 और नॉर्मल पेट्रोल। तो भाई XP95 को बंद करो ना, कितने भारत में लोग भराते हैं? 1% 2%। उसको बंद करते E10 दे दो वहाँ पर। इट्स अ सिंपल सोल्यूशन। और E10 से कितनी एवरेज कम होगी? मतलब कि E20 की एवरेज में और E10 की एवरेज में क्या फ़र्क आएगा? नहीं, वो गाड़ी कंपैटिबल है ना। देखिए भारत में जितनी गाड़ियां हैं उसमें से 80 से 90% गाड़ियां वर्तमान में E10 कंप्लाइंट है, तो उसमें कम नहीं होगा। ओके। E20 गाड़ी में कम नहीं होगा, थोड़ा सा 1-8% कम होगा। बिकॉज कंज्यूमर्स डू क्लेम दैट E20 कंप्लाइंट गाड़ियों में भी एवरेज कम जाए। यस, हो रहा है, बट it will not be as drastic as 15-18%, maybe 2%, maybe 5%, maybe 6%, maybe 8%. Yes. Okay. But E10 में वो ये एवरेज कम हो रहा, इसके पहले हम नहीं सुन रहे थे ना इस मात्रा में, नहीं सुन रहे थे, क्योंकि वो इतना गाड़ियाँ ज़्यादा। ठीक चल रही थी। ओके। क्योंकि वो E10 कंप्लाइंट थी और वो ठीक चल। मे बी 5-6% कम होता हो, वो रिपोर्ट ठीक है। 5-6% अगर आपने कंप्लाइंट डाला तो ठीक है, दैट पीपल विल बेयर। बट आप 15% 20% कर दो, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। क्या फॉर्मूला की तरह गाड़ी चलाओ, बाहर फॉर्मूला वाले रास्ते।
तो आपने मिनिस्टर से डिमांड क्या करी है अपनी मीटिंग में? हमारी टोटल 6 डिमांड थे जो नॉन निगोशिएबल है। डिमांड नंबर 1, एथेनॉल 10 अवेलेबल करवाए, एथेनॉल 10 गाड़ियों के लिए, नॉन निगोशिएबल, जो 80% गाड़ी है। दूसरा, एथेनॉल शून्य का दाम कम करवाए। वर्तमान में ये 165 से 170 रुपया प्रति लीटर है और ये केवल 500 भारत के पेट्रोल पंप से आउट ऑफ द 87,000। इसको सारे पेट्रोल पंप पे कीजिए। मैं इस पे आता हूँ बाद में। तीसरा, जो आपने एथेनॉल जीरो का दाम कम किया, एथेनॉल 20 पे, उस पर 20% डिस्काउंट दीजिए ताकि कंज्यूमर इज एनकरेज टू फिल एथेनॉल 20। चौथा, एथेनॉल 20 के सारे दस्तावेज सार्वजनिक कीजिए। पांचवा, जिन गाड़ियों में समस्या आ रही है एथेनॉल 20 के कारण, जो एथेनॉल 10 कंप्लाइंट गाड़ी है, उनका एक समाधान निकालिए। और छठा, नितिन गडकरी जी को दूर रखिए एथेनॉल से, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है एंड ही शुड स्टॉप थ्रेटनिंग पीपल। But Nitin Gadkari is technically not even the petroleum minister, right? He is the transport minister. एंड येट ही शोइंग ऑफ एवरीवेयर एंड गिविंग इंटरव्यूज के मैं कर रहा। ये कब चालू हुआ? जब उन्होंने कहा कि मैंने फाइल साइन किया एथेनॉल 100 का। हु इज ही टू साइन? But that's what, like, he is not even the authoritative figure for. Shouldn't Mr. Hardeep Puri be doing it? Yes, Hardeep Puri Singh ji should be doing it. Instead, this fellow is doing it. On top of, or at least showing off about it. And the thing is कि वो शो ऑफ करने के बाद जब हाई कोर्ट जाते, कहते कि मैं भाई मेरी तो मंत्रालय नहीं है। अभी मैंने वीडियो बनाया कि अभी पॉडकास्ट किया, उसमें कहा इथेनॉल के बेनिफिट्स। भाई यू कांट हंट विद द हाउंड एंड रन विद द हेयर। दोनों चीज़ नहीं होता है। आप एक चूज कीजिए ब्रो, दो नहीं हो सकता है। यू आर प्रेग्नेंट और नॉट प्रेग्नेंट, यू आर नॉट हाफ प्रेग्नेंट। मैंने जिंदगी में हाफ प्रेगनेंसी नहीं सुनी है। या तो आप इसके लिए जिम्मेदार हो। तो जब आप मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग करते हो तो वो बोलते हैं कि मिस्टर नितिन गडकरी ही इसके जिम्मेदार हैं। नहीं देखिए, वो कॉन्फिडेंशियल, आई शुड नॉट से इट, Okay. बट पॉइंट इज दैट ही इज इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। उनके बेटों का एथेनॉल डिस्टिलरी है। यू कांट बी प्रमोटिंग अ पॉलिसी इन विच योर चिल्ड्रन हैव अ बिजनेस। पर वो तो कहते हैं कि वो बहुत छोटा सा पार्ट है उनके बिजनेस का। वो कहते हैं 0.07%। यस। टोटल एथेनॉल बिजनेस जो भारत में है, इसका 0.07% अगर पकड़ ले तो मिनिमम 100 करोड़ है। ऐसे सिर्फ 100 करोड़, मतलब इतने बड़े आदमी कि सिर्फ 100 करोड़ हो गया। इसको 100 करोड़ देंगे, इसको देंगे, मुझे देंगे, मैं तो लाइफ लॉन्ग आराम रिलैक्स करूंगा। ये सिर्फ 100 करोड़। आप देखिए, आउट ऑफ टच ही इज। तो आप कह रहे हो कि एथेनॉल के प्राइसेस कम करें, तो वो क्या कहते हैं? बिकॉज अगर एथेनॉल के नहीं, सॉरी, एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल और E0 के। हाँ। E0 का हमने एक फॉर्मूला निकाला। पहले तो मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि जो मुल्क हमसे पेट्रोल खरीदते हैं, 3 मुल्क हमारे नेबरहुड में खरीदते हैं, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। नेपाल और भूटान 100% पेट्रोल हमसे खरीदते हैं। ठीक है। और बांग्लादेश सम पेट्रोल फ्रॉम अस, सम फ्रॉम अदर कंट्रीज। ओके। वो अपनी आवाम को हमसे सस्ता पेट्रोल दे रहे, हम उनको इंपोर्ट कर रहे हैं। How is that even possible? Which is what I told in the ministry yesterday. And what do they have to say about that? They were tongue tied. देखिए, मैं आपको पेट्रोल के दाम बताता हूँ। एथेनॉल इज मोर एक्सपेंसिव पर लीटर देन पेट्रोल। How is that? पहले तो भारत पेट्रोल इंपोर्ट करता नहीं, भारत क्रूड इंपोर्ट करता है, Right. कच्चा तेल इंपोर्ट करता है। कच्चा तेल इंपोर्ट करने के बाद भारत उसको रिफाइन करता है। कच्चा तेल को रिफाइन करने के बाद रिफाइनरीज का प्रॉफिट, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का मार्जिन, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और पेट्रोल पंप डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन, ये सब मिला के भारत को पेट्रोल मिलता है 52 से 55 रुपया प्रति लीटर। आप पकड़ लो 60 रुपया प्रति लीटर। ओके। और एथेनॉल भारत को गिरता है 70 से 72 रुपया प्रति लीटर। 70 से 72, 70 to 72 रुपीज प्रति लीटर। एंड पेट्रोल इज 50 to 60 पकड़ लो। इट्स नॉट 60 बट 60 पकड़ लो, तब भी एथेनॉल ज्यादा महंगा है। तो आप काहे ठूस रहे हो महंगा एथेनॉल हमारी गाड़ी में? वो ज्यादा महंगा है पेट्रोल से। आपने ये मिनिस्ट्री में पूछा? हाँ, ठूसना बंद करो। तो फिर उन्होंने क्या कहा? एनर्जी सिक्योरिटी है। आप क्रूड ऑयल की बात कर रहे हैं एंड आप एनर्जी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। अभी थोड़े महीने पहले ये ऐसा बहुत टाइट हो गया था कि ओ जल्दी से गाड़ी में पेट्रोल भरवा लो, बिकॉज अगर अभी नहीं भरवाया तो भरवा नहीं पाओगे क्योंकि वॉर आने वाली है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो ऐसी जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस में आपको नहीं लगता कि अगर हमारे पास एनर्जी सिक्योरिटी है तो हम दूसरी कंट्रीज़ पे लेस डिपेंडेंट रहेंगे? एब्सोल्युटली करेक्ट। डेफो एथेनॉल पॉलिसी अच्छी पॉलिसी है, लेकिन फिर मैं आपको समझाता हूँ। भारत पेट्रोल इंपोर्ट नहीं करता है, कच्चा तेल क्रूड इंपोर्ट करता है। तो भाई अगर कच्चा तेल ही नहीं आएगा तो पेट्रोल कहाँ से आएगा? पेट्रोल कच्चे तेल का 20% मात्र है और उसके अंदर एथेनॉल 20% है।
तो इट्स नॉट लाइक दिस अर्थ शैटरिंग कि आपकी एनर्जी सिक्योरिटी चेंज हो जाएगी. स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से कच्चा तेल आना है, उसका सोल्यूशन क्या है? वाजपेयी जी ने कल्पना की थी समथिंग कॉल्ड स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स. तो ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की उन्होंने कल्पना की थी इन द लास्ट डेज ऑफ हिज गवर्नमेंट, और उन्होंने इसके बारे में उनकी कैबिनेट ने पास किया कि इंडिया शुड हैव स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स. इसके बाद मनमोहन सिंह जी ने एक PSU बनाया फॉर स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स. व्हाट आर स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स? कि हमारे क्रूड बचे रहे, आर क्रूड इज केप्ट सिक्योर. अगर कहीं से क्रूड नहीं आया, वी हैव क्रूड टू लास्ट अस फॉर अ फ्यू डेज. इसका फर्स्ट फेज इनॉग्रेट हुआ, मोदी जी ने किया 2016 में, और वी हैव 7 days इन द स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स. सेकेंड फेज कहाँ है? 2016 से अब हम 2026 में आ गए. कितना बना? नॉट इवन 1% बढ़ा है. क्यों? सेकेंड फेज क्यों नहीं बनाया? सेकेंड फेज में करना क्या था इन्होंने? आपको बंकर्स बनाने. क्रूड कहाँ पे रहेगा? इन ह्यूज बंकर्स. इसकी कल्पना वाजपेयी जी ने की. मनमोहन सिंह जी ने इसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया, उसको नोटिफाई, वाजपेयी जी की कैबिनेट ने नोटिफाई किया. मनमोहन सिंह जी के कैबिनेट ने PSU बनाकर इसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया. ऑब्वियसली टू स्टोर क्रूड, ये ऐसे स्टोर थोड़ी होता, उसके स्पेशल स्टोरेज. तो स्टोरेजेस जो बने वो मनमोहन सिंह जी ने सारी किए. मोदी जी ने रिबन कट इनॉग्रेट कर दिया. सेकेंड फेज कहाँ है? आप वो बनाओ ना. ठीक है. जापान में इट्स मैंडेटेड बाय लॉ. अमेरिका हैज़ द सेकेंड हाईएस्ट स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स इन द वर्ल्ड. चाइना हैज़ द हाईएस्ट. पिछले 10 साल में बनाया, हमने 10 साल में क्यों नहीं बनाया? दूसरा, जब मनमोहन सिंह जी एज प्राइम मिनिस्टर उन्होंने गद्दी छोड़ी, हमारा फॉरेन क्रूड पे डिपेंडेंस भारत का था 78%. आज करीबन 88% है. ये बड़ा है. आसाम में क्रूड है, आप उसको क्यों, व्हाई आर यू यूजिंग दैट? आपने वहाँ पे क्यों आगे नहीं ले गए आप उसको? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज देयर इज नॉट वन वे. किसी भी एक बड़े मुल्क में दे हैव टू बी मल्टीपल स्ट्रैटेजीज. वो तो आपने कुछ किया नहीं. रिबन काटते आपने क्रेडिट ले लिया, जो वाजपेयी जी ने कल्पना की और मनमोहन सिंह जी ने बनाया. आपने सेकेंड फेज क्यों नहीं बनाया? वहां पर दिक्कत आती है. एंड योर डिपेंडेंस ऑन क्रूड हैज गॉन अप फ्रॉम 77% to 88%. दैट इज द प्रॉब्लम. तो हाउ इज एथेनॉल हेल्प? बट रिजर्व तो अगर वो बना भी लेते, रिजर्व तो तभी यूज़ होने थे ना जब कोई इमरजेंसी आ जाती. व्हाई हैज इट गॉन अप फ्रॉम 77 to 88%? एक सेकेंड. जब हम दो चीज़ में जाते हैं, इट्स गॉन अप बिकॉज इन्होंने एक तो कोई नया जो इंडिया में जो क्रूड है, व्हेन वी कैन माइन, वी कैन रिफाइन, हमारा खुद का क्रूड, वो तो प्रोडक्शन हमने कम किया है ना. वाई? पहले भी तो 78% था, तो जो बाकी का था 22% वो तो डोमेस्टिक था. वो हमने क्यों कम किया? बिकॉज कंपनी शुड इन्वेस्ट इन इट ना. हाउ डू यू गेट क्रूड, हाउ डू यू गेट ऑयल? यू हैव टू माइन इट. तो भाई आप पहले स्टोरेज बनाओ. आप यहाँ पर आपका जो ऑयल है, इंडिया का ऑयल रिजर्व्स, उसे माइन करो. आपका डिपेंडेंस बढ़ाए. सो यू आर नॉट डूइंग दैट. एंड आपने हमेशा एथेनॉल के बारे में ये बोला है कि ये पॉलिसी गलत नहीं है, पर सरकार की इम्प्लीमेंटेशन इसकी गलत है. Yes, because ethanol will be one way of saving your energy security. There are multiple ways. इतने विशाल मुल्क में 145 करोड़ के आबादी वाले मुल्क में आपको मल्टीपल ऑप्शंस चाहिए. एक थोड़ी होगा गन्ने का जूस आपने घुसोड़ दिया तो आपकी एनर्जी सिक्योरिटी होगी. ये शुड हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी. स्टोरेज होना चाहिए. अब मैं आपको पूछता हूँ, ये कहते हैं कि अगर कभी बुरा वक्त आएगा तो हम इसके लिए कर रहे हैं. राइट. जब कोविड में ऑयल के दाम, कच्चे तेल के दाम -30 पर बैरल हुआ था, -30, तब इन्होंने पेट्रोल के दाम बढ़ाए भारत में. तो तब क्यों बढ़ाया? कहा कि अगर बुरा वक्त आएगा तब हम इसमें कॉम्पनसेट करेंगे. इंडिया कॉन्ट्रीब्यूटेड. अब जब बुरा वक्त आया तब भी बनाए. जब 110 112 हुआ, ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बनता. अब जब वापस 70-80 हो गया, तब आपने कम क्यों नहीं किया? ये आपका बढ़ाने वाला वन वे स्ट्रीट क्यों होता है? व्हाई इजंट इट अ टू वे स्ट्रीट? दैट इज द क्वेश्चन यू हैव टू आस्क देम. आई एम अगेन सेइंग टुडे, एज ऑफ टुडे, पेट्रोल कॉस्ट इंडिया 52 to 55 रुपीज अ लीटर. मान लो 60 रुपया लीटर. उस पर 30% टैक्स ले लो, 78 रुपीज. सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ले ले. उस पर दूसरा 5 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट एक्स्ट्रा रखे, क्योंकि क्रूड इज वॉलेटाइल. यू आर वेरी करेक्ट, इट इज वॉलेटाइल.
तो फ्यूचर शॉक्स के लिए 5 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट रखे कि तू प्रोटेक्ट अस। 83 7 रुपया आप राज्य सरकार को दे दो ताकि उनका जो रेवेन्यू है वो कम ना हो। 90 तो 90 में दो ना, आप 165 170 में दे रहे हो प्योर पेट्रोल। तो आपने जब मिनिस्ट्री से पूछा ये बात तो उनका आंसर क्या था? क्या आंसर देंगे? चुप बैठे, क्या बोलेंगे? वो जानते हैं मैं सच कह रहा हूँ। वॉट अबाउटरी किया। और आप कह रहे हो कि इम्प्लीमेंटेशन गलत है, तो आपके अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंटेशन क्या होनी चाहिए? जो ARAI और CM की रिपोर्ट थी कि 2030 में लागू करो। देखिए, एज व्हीकल्स फेज आउट, एज पेट्रोल पंप सिक्योर होते, आप उसको धीरे धीरे मार्केट में इंट्रोड्यूस करते। अभी वर्तमान में 80 to 90% व्हीकल्स E10 कंप्लाइंट है। ओवर द नेक्स्ट 5-6 ईयर्स ये कम हो गए, उसकी डिमांड कम होगी E10 की, फिर आप बंद कर दो E10, 2030 2035 में बंद कर दो, फिर आप सिर्फ 2020 दे दो, और तब आप E25 इंट्रोड्यूस करो जो E25 कंप्लाइंट गाड़ी हो। बट गिव इट स्लोली एंड गिव अ चॉइस। करेक्ट। अभी देखो, इन्होंने E85 इंट्रोड्यूस किया दिल्ली में, फिर नितिन गडकरी जी ने बोला मैंने किया उसको। अगेन, वाई इज ही इन्वॉल्व इन इट, नोबडी नोज। कितनी गाड़ी बिकी? 3 गाड़ी। मैं बताता हूँ क्यों। एक्चुअली 3 गाड़ी बिकी। ये जो फ्लेक्स फ्लीट E85 की 3 या 4 बिकी, वैगन-आर वाली। क्यों बिकी? क्योंकि वही वैगन-आर का जो मॉडल है, उसका जो नॉर्मल मॉडल है बिना फ्लेक्स वाले, अगर आप कंपेयर करो तो ये मॉडल 2 लाख ज़्यादा महंगी है। फ्लेक्स फ्लीट वाली तो 2 लाख ज़्यादा महंगा। हाँ। पेट्रोल का एवरेज कम, तो पैसा आपको रिकवर करने को 10-12 साल लगेंगे, तो नहीं बिकेगी ना। एवरीथिंग इज अबाउट मनी हनी, इट हैज़ टू बी अबाउट मनी। तो उनका ऑब्वियसली अगर फ्यूल महंगा कर रहे हैं और उसी गाड़ी को महंगा कर देंगे, वो तो ऑब्वियसली नहीं बिकेगी और एवरेज कम होगा। So बिकॉज my point E85 ज्यादा महंगा क्योंकि E85 पेट्रोल कम है। सो द पॉइंट इज दैट जब डीजल गाड़ी होती है, डीजल क्योंकि उसका प्राइस कम होता है, डीजल गाड़ी एक्सपेंसिव होती है। राइट। पेट्रोल गाड़ी बिकॉज पेट्रोल महंगा होता है, पेट्रोल गाड़ी सस्ती होती है। Right. तो अगर E85 की गाड़ी आएगी, बाय दैट लॉजिक एंड दैट प्रोग्रेशन, ऑब्वियसly द E85 car should be More expensive. more expensive. It is more expensive by 2 lakh rupees. Diesel is cheaper than petrol, हाँ. so diesel car is more expensive. E85 is cheaper than petrol, Yes. so E85 is more expensive. See, E85 की गाड़ी का प्राइस जो है 2 लाख महंगा है। 2 लाख महंगा है, बट द पॉइंट इज कि उसकी एवरेज भी तो पेट्रोल, अगर प्योर पेट्रोल पे कोई गाड़ी चल रही है, उसकी एवरेज भी तो उस गाड़ी से बहुत कम होगी, बहुत ज्यादा कम। एथेनॉल 33% एनर्जी लेस देता है Yes. for 1 liter of। Yes, so it should be priced much cheaper. Exactly. If you price it cheaper, 2 लाख के डिफरेंस में with less average to recover the money on the car. Right. मान लो तहसीन को के पास 2 चॉइस है, E85 वैगन-आर लेना और नॉर्मल वैगन-आर। E85 2 लाख रुपया ज्यादा महंगा है और एवरेज इसका कम है। ये 2 लाख रुपया सस्ती है बट एवरेज ज्यादा है। तो पैसा जो रिकवर होना है, एक्स्ट्रा पैसा E85 में, इसको 8 से 9 साल लग जाएंगे, तो मैं खरीदूंगा ही नहीं ना। Exactly. So that is why it's not sold. It's sold only for. So they've made the car E85 compliant, but E85 का It's a flex fuel car. That's what flex fleet वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। But right? बिकी 4 ना। So now the thing is, I know कि इंडिया ने ये पॉलिसी इसलिए अप्लाई की है बिकॉज ब्राज़ील में ये पॉलिसी बहुत सक्सेसफुल थी। ब्राज़ील ने अपनी फ्लेक्स फ्लीट पहले बनाई, फिर पॉलिसी इम्प्लीमेंट करी। Yes. ब्राजील ने 70s में शुरू किया। या 1979। एक आदमी ने जिसके बेटे का एथेनॉल का डिस्टिलरी का करो, इसको पुश करो। वो पॉलिसी के पेपर्स पब्लिक डोमेन में है। धीरे धीरे से इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने 50 इयर्स लगाए। आज ब्राज़ील E30 के मैंडेट पे है, पर उन्होंने 50 साल लगाकर वो मैंडेट बनाया। यस, एंड दैट टू आपके पास चॉइस है, आपको क्या लेना है। हाँ, अभी भी चॉइस है, बट बिकॉज इट इज अफोर्डेबल टू सिटीजन्स। एंड प्लीज ऑल्सो अंडरस्टैंड, ब्राजील का पॉपुलेशन और भारत का पॉपुलेशन देखो, ब्राजील का क्लाइमेट और भारत का क्लाइमेट देखो। सो प्लीज यू सी दी अमाउंट ऑफ वाटर जो गन्ना लेता है, चावल लेता है। एथेनॉल तो भूल ही जाओ, एथेनॉल बनाने में जो सिर्फ राइस और गन्ने के लिए पानी लगता है, दे आर वेरी वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स। फिर एथेनॉल बनाने के लिए 10,000 लीटर पानी लगता है 1 लीटर एथेनॉल बनाने को। वो तो चावल से लगता है ना, बिकॉज ऑन सोशल मीडिया दे सेइंग कि ये 10,000 वाला जो क्लेम है वो फेक है, बिकॉज एक्चुअली जो फिगर है 2800 to 3600 लीटर्स ऑफ वाटर है पर शुगर केन, पर लीटर ऑफ शुगर केन। करेक्ट। एंड मेज में 4500। या एंड राइस के लिए 10,000।
लेट्स गो विद दैट. Yeah. सो 45% currently is maize, बाकी 50% चावल और शुगर केन में. तो एनीवेज लेट्स टेक एन एवरेज ऑफ 5000 लीटर्स ऑफ वाटर, क्योंकि राइस भी आ गया, मेज भी आ गया. लेट्स डू अ फैक्ट चेक हियर. क्या लास्ट मंथ दिल्ली में पानी की शॉर्टेज थी कि नहीं थी? है? क्या मुंबई में था कि नहीं था? भारत में पानी की शॉर्टेज है या नहीं? Yeah. मजाक बना कर रख दिया फिर आपने. तो फिर आपने जब मिनिस्टर से पूछा कि इसका क्या जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि अगर ड्राउट आ गया कंट्री में तो क्या वो ये पानी एथेनॉल को बनाने में यूज करेंगे? दैट इज द पॉइंट इन एनी सिक्योरिटी. आप एनर्जी सिक्योरिटी की देख रहे हो, पानी सिक्योरिटी. So what did they have to say about that? फिर क्या बोलेंगे? They have no answers. Why are people joining me? People are not joining me because I'm talking what is illogical. Yeah, of course. Whatever I'm saying is based on logic, and they can't counter it. You decided to do a Gadi march. हाँ. You decided to do it right after the student protest. हाँ. And you would have gotten a lot of momentum because of that. Yeah, 5,000 cars ने register किया था. But then why did you cancel it? I didn't cancel it. पुलिस ने परमिशन ही नहीं दिया. कहा हम अरेस्ट कर देंगे. अरेस्ट में क्या होता है, जब आप प्रोटेस्ट करते हो डिटेन होते हो. डिटेन में सुबह आपको बिठाते, शाम को छोड़ देते, जैसे मुझे हाउस अरेस्ट किया था. बट जब आपको अरेस्ट करते हैं, आपको कोर्ट जाना होता है. अब सपोज यू वुड हैव कम एंड यू विल बी अरेस्टेड. योर हस्बैंड वुड कॉल मी से, ब्रो माय वाइफ्स इन जेल, गेट हर आउट. और योर पेरेंट्स वुड कॉल मी. आई कांट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गेटिंग 5,000 पीपल आउट ऑन बेल. वो आपका लॉयर को रखना पड़ेगा, मुझे फ्री में काम करने. सो देयर वाज दोस थ्रेट्स दैट द पुलिस गिव. They even detained me in my house for house arrested. I know you were house arrested for how many days? 1 day. Just 1 day. हाँ, वो just And- 1 day, just 1 day. I'm so sorry. What does 1 day means? Oh, no. What toxic behavior is this? Just 1 day. Nonsense. उससे लंबी तो ईडी की रेड होती है. Nonsense. But बट ये गवर्नमेंट का एक चीज है विच आई ट्रूली अप्रिशिएट. yeah. जब भी मुझे पकड़ना है वो फीमेल पुलिस को ही भेजते हैं. आई एम नॉट जोकिंग. मेरे घर में भी फीमेल पुलिस को बिठाया. आपने अब- पूछा नहीं क्यों? मैंने आपकी सोशल मीडिया पे वीडियो देखी थी. एवरीवेयर. और कभी कभी ऐसे वो फीमेल पुलिस को सिविलियन क्लोथ्स में बैठते मुझे रिकॉर्ड करने के लिए, जैसे मुझे लगे कोई मेरी गर्लफ्रेंड मुझे रिकॉर्ड कर रही है, एक्स गर्लफ्रेंड ऑब्सेस्ड विथ मी. आई एम लाइक ब्रो, लाइक कभी तो थोड़ा जेंट्स को भेजो. Yeah. I'm all for women empowerment and all. I think like women rock, but sometimes at least let's have some male detaining. But what is the reason for I that? don't know, bro. Maybe they think it's cool. But whatever the reason is, this has to at some point end, yeah. This is now. You can't like house arrest me without any papers. They just came and they said you're under house arrest. हाँ, और उसको बेचारे को शर्म भी आ रही थी. इंस्पेक्टर कह रहे नहीं, हम तो जानते आपके साथ पब्लिक आएगी तो हम आपको बिठा रहे घर में. बोला ब्रो थोड़ा सा. And then what did people do in your support? Everyone supported me and they said it's wrong. Now I can go to court and I can ask for an explanation, but it's going to take another 3 months. It's too much of effort to do all of this. I rather focus on marching ahead. But this business has to stop of trying to threaten people because I don't get threatened. इन्होंने एक ट्रेंड भी किया सोशल मीडिया पे, मुझे पॉर्न स्टार बुलाया. तो आई सेड कूल, आई एम अ पॉर्न स्टार, एटलीस्ट आई एम नॉट स्क्रूइंग द कंट्री. Dude, I am not going to be embarrassed by them. They can do what they want to me. I am not going to be embarrassed. मैं बहुत क्लियर हूँ इसमें. मैंने किसी के बाप का कोई गलत नहीं किया कि मैं किसी से शर्म करूँ. Why should I be embarrassed? उन्होंने आपके सोशल मीडिया पे काफी वीडियोस भी ऐसे डाली हैं. एक टीवी शो के. हाँ. और उसको लगा अरे ब्रो ठीक है ना, मेरे नहीं है शुगर डैडी, तो मेरे नहीं है डिस्टिलरी, तो मुझे मेहनत करते पैसे कमाने पड़ते. आप उसको कट करते मेरे को पॉर्न स्टार बोल रहे हो. तो बी अ पॉर्न स्टार हैव टू बी गुड लुकिंग ना. गिव मी 5. Fuck am I going to be embarrassed about being a porn star? Like it's like I'm good looking and hot, bro. So like, you're taking it I as a am compliment. ये क्या करते हैं, आपको एम्बेरस करने की कोशिश करते हैं. फिर क्या करें, आपने पैसे लिए. मैंने कहा ऑफकोर्स पैसे लिए, और निर्मला जी को 30% टैक्स भी दूंगा. वाई शुड आई बी एम्बेरस्ड ऑफ देम? मैंने कोई गलत काम नहीं किया है. तो अब आपको वो रोकने की कोशिश कर रहे नहीं, हैं. अब वो बात कर रहे, बोले वो बैठो इधर करो बात, आपको क्या चाहिए. हाँ, तो आप क्या अब वो किस डिमांड पे मान रहे हैं आपकी, अगर आप बात करें ये तो? कहा कि अडल्ट्रेटेड फ्यूल पे दे विल हैव टेक्नोलॉजी. डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक करेंगे, उसको 15-20 दिन लगेगा, 1 महीना लगेगा. और उसके बाद आर 2 डिमांड्स आर नॉन नेगोशिएबल इज E10 और पेट्रोल के प्राइस कम करना. तो वो 2 पे हम नेक्स्ट मीटिंग में आएंगे. बट ये 2 डिमांड्स पे उन्होंने अग्री किया है कि डॉक्यूमेंट्स और जो ये है हमारे जो पेट्रोल का अडल्ट्रेशन होता उसको टेक्नोलॉजी से मॉनिटर करना. उन्होंने क्या कहा कि हम
8 से 10 बार पेट्रोल पंप को चेक करते कि अडल्ट्रेशन नहीं होता, बट दैट इज़ फिजिकल। अब वो आदमी जा रहा नहीं जा रहा पेट्रोल पंप में, पंजाब के किसी पिंड में, बिहार के किसी गांव में, इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, राइट? तो व्हाट आई सजेस्टेड, और इट वाज अ गुड सजेशन, बिकॉज दुनिया भर में जो बड़ी पेट्रोल की कंपनीज है, दे ऑल्सो फियर अडल्ट्रेशन, दे यूज टेक। You can use blockchain, AI, geotagging, geolocation, live update of the quality of the fuel. All that is available. You have to invest in that technology. So they have to credit to them, they said we'll invest in that. I think it will take about 20-25 days if you get good tech people. You can work with good people in tech and do it. तो मान लो 1 महीने में वो हो जाएगा, तो कम से कम भारत में अडल्ट्रेटेड फ्यूल की जो समस्या है वो तो खत्म हो जाएगी। एडल्ट्रेटेड फ्यूल एग्जैक्टली है क्या? जैसे पहले पेट्रोल में केरोसिन मिलता था, अब ये जो मैंने आपको सीएम की रिपोर्ट लिखा है उसमें क्या है, क्लोरीन। सो व्हाट हैपेंस इज अगर वाटर चला गया, कोई और चला गया, तो फ्यूल गेट्स अडल्ट्रेटेड। ये क्या कह रहे हैं, आपकी गाड़ी खराब नहीं हो रही एथेनॉल की वजह से, आपकी गाड़ी खराब हो रही अडल्ट्रेटेड फ्यूल की वजह से। मेरा पॉइंट है, व्हिच इज आल्सो काइंड ऑफ देयर प्रॉब्लम, नो? व्हिच इज एग्जैक्टली, तुमने कभी गए कि भाई मेरी गाड़ी में अडल्ट्रेटेड फ्यूल डालो? हाँ, मतलब वो तो पेट्रोल पंप तो से वही आ रहा है ही ना, हु इज अकाउंटेबल? या सो टेक्निकली द petroleum minister is So accountable how if can the you say that we are not adulterated fuel is not our problem? It is. then what do they have to say to that? They agreed that I put it out. That they have to get technology in. I gave them the technological solution. Okay, but okay, चलो adulterated fuel नहीं होगा, but ethanol तो फिर भी जाएगी। नहीं, अगर अडल्ट्रेटेड फ्यूल कब होता है, जब एथेनॉल ने पानी को अट्रैक्ट कर दिया तो क्लोराइड बढ़ गया, कोई और मिनरल्स बढ़ गया। अगर वो नहीं होता है, दैट प्रोसेस इज सीमलेस, देन एटलीस्ट दिस वन प्रॉब्लम विल स्टॉप। वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आपकी गाड़ी में एथेनॉल का प्रॉब्लम नहीं था, अडल्ट्रेटेड फ्यूल। अब अडल्ट्रेटेड फ्यूल अगर आप दे ही नहीं रहे हो, तो देन प्रॉब्लम इज एथेनॉल, देन यू हैव नो एस्केप रूट। Correct. And secondly, अगर ethanol is not causing problem, if it doesn't mix with moisture, it shouldn't. I mean, of course, the gas E10 में होगा, E20 में नहीं होगा. Then good. So जो E10 compliant cars हैं, आज अगर उनको E20 पे फोर्स करें रन करने के लिए, उनके पार्ट्स खराब हो जाएंगे। Fuel ठीक है? pumps, fuel injectors, Fuel valves, etc. खराब हो जाएंगे। Now what are they expecting? या तो लोग मेंटेनेंस कराते रहे उन गाड़ियों की, या फिर वो लोग नई गाड़ियाँ खरीदें। उनका लॉजिक है कि कितनी गाड़ियाँ सड़क पे गिर गई मतलब खराब हो गई। हमने उसको कैसे समझाया, मान लो डॉक्टर ने आपको कहा कि करुणा यू शुड नॉट ड्रिंक, बट करुणा हैज़ अ पेग एवरी डे और अ ग्लास ऑफ वाइन एवरी डे, शुड नॉट ड्रिंक, नॉट गुड, बट शी हैज़ अ पेग। स्लोली शी स्टार्ट ड्रिंकिंग 2 pegs, रोज़ 2 पेग या 2 ग्लास वाइन, धीरे धीरे 1 बॉटल, धीरे धीरे 2 बॉटल। आपका जो लिवर सिरोसिस आपको एक दिन में नहीं होगा, बट आपके बॉडी में जो चेंजेस हो गए, आपके मेटाबॉलिक रेट में, आपके स्टैमिना में, फैट बढ़ेगा, यू विल अंडरस्टैंड इट। there is no immediate damage, but there's a long term damage. There are some immediate damages like rubbers, gasket, Yeah. fuel pumps, fuel injectors. The major damage will happen later. So for example, in case of alcohol, you may lose stamina, you may put on fat, you may be tired. ये चीज़ हो सकती है। It won't be life threatening serious कि आपको liver cirrhosis हो गया. That may take a few years. Yeah, 10 years. So again, that's the same with the vehicle, ना? You're not going to fall, the vehicles are going to drop dead today. तो वही मैं बोल रही हूँ कि okay, so their argument to this is कि अभी तो गाड़ियाँ खराब नहीं हो रही, correct? But that's a silly argument. That's what I'm saying कि वो कह रहे हैं कि अभी तो गाड़ियाँ खराब नहीं हो रही। The counter to that is कि long term में तो होंगी, तो उनका क्या, वो क्या चाहते क्या CM है? की लेटर ही है ना कि हो रही है, they've seen an increase in fuel pumps, fuel injectors. जो आपने अभी रिपोर्ट पढ़ी वो थी। तो है, वो तो लोग ही कह रहे कि हमारे रबर पार्ट्स खराब हो रहा, हमारा फ्यूल पंप, फ्यूल So इंजेक्टर। now what? So they are saying that's because of adulterated fuel. So we said okay, stop adulterated fuel. So now after 20 days when they stop adulterated fuel, this problem is going to persist because this is also because of ethanol. That's true because the vehicles are ethanol 10 compliant. So for them you need ethanol 10 petrol. So are they going to give us an option of ethanol 10? Then I will sit on a fast or I'll sit on a protest. अभी वो तो करना ही होगा अगर नहीं देंगे तो। Negotiation में this I will not compromise on. See, I am chilled and I'll talk nicely, but I'm not going to give them space on this. I'm very clear in my negotiation. These are non-negotiables and these have to be given. We can agree on a time frame, we can agree on the method to go about it. The destination is not changed. I'll lose my credibility, na? So are you also planning to start a protest on this? Because clearly If they there don't was- send female cops to stop me, I will. And okay, I also like I want to ask you,
what is in it for you? Like, why are you so passionate about this E20 issue? Because this is bullying, na? You bully people, you take away their rights. ये कब से हुआ? Because you've been very bold and, very fearless in calling out Nitin Gadkari. तो And, yeah, yeah, and normally people would be scared. But, क्या कर लेगी वो? yeah, but, वो मैक्सिमम सी ऑनेस्टली मैक्सिमम क्या करेगी वो? मैक्सिमम जेल में डालेगी. उससे ज़्यादा क्या करेगी? 2-3 महीना जेल में रहूँगा, चिल आउट करूँगा, वर्कआउट करूँगा, जेल से पॉडकास्ट करूँगा. उससे थोड़ी ना डरूँगा. उससे डरना ही नहीं है. मेरी लाइफ का एक फिलॉसफी है. इट्स अ पोएम दैट आई रियली लाइक एंड इट्स अ फिलॉसफी ऑफ माई लाइफ. कुछ लोग तुम्हें बताएंगे, वो तुमको ये समझाएंगे, जो है वो भी खो सकता है. इस राह में रैज़न है इतने. रैज़न यानी कि चोर. कुछ लोग तुम्हें बताएंगे, वो तुमको ये समझाएंगे, जो है वो भी खो सकता है. इस राह में रैज़न है इतने. कुछ और यहाँ हो सकता है. कुछ और तो अक्सर होता है. कुछ और तो अक्सर होता है. लेकिन तुम जिस लम्हे में ज़िंदा हो, ये लम्हा तुमसे ज़िंदा है. ये वक्त फिर लौट कर ना आएगा. तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा. डालेगा जेल में. उससे अधिक क्या करेगा वो? वहीं डालेगा ना. I'll work out, chill, 3 months, 4 months, I'll be okay. डरूंगा नहीं मैं. I don't get scared of anyone in life. So that is not an option for me. So if he thinks he can bully, he's picked on the wrong guy. and I know you are the face of this whole E20 issue right now. But just this personal question, that why do you think you are the best face for E20? I'm not. It is the people of India. Nobody is coming behind me because I'm Tehseen or I've said something special. It's just that जो मैं बोल रहा हूँ वो लॉजिकल है और लोगों को समझ में आ रही है बात. और मैं उसको सिंप्लीफाई करते बोल रहा हूँ. जैसे मैंने आपको अल्कोहल वाला एग्जांपल दिया. Correct. इट इज़ नॉट मी. आई डोंट वांट टू बी इन द हाई के इट इज़ मी. मेरे में कोई स्पेशल क्वालिटी है. इट इज़ जस्ट द इशू दैट इज़ अट्रैक्टिंग पीपल. Right. एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ये लोगों का इशू है. हाँ, of course. और So- ये एक का नहीं, जितने लोगों के भी पास गाड़ियाँ या स्कूटर्स या कुछ भी है, उन सब का इशू है, विच इज़ अ वेरी लार्ज नंबर. और देखिए एक चीज़ करो ना, इफ टू अंडरस्टैंड. एक ईमानदार आदमी पैसे कमाता है. पैसे कमाते उस पर टैक्स भरता है. टैक्स भरे हुए पैसे से गाड़ी खरीदता है. फिर उस टैक्स भरे हुए पैसे पे दोबारा से 15 साल एडवांस में टैक्स भरता है. करेक्ट. फिर जब वो पेट्रोल भराने जाता है दोबारा से टैक्स भरता है. मतलब एक आदमी जो कमाता है उस पर 3-3 बार टैक्स भरता है फॉर पेट्रोल. यार उसके बाद तो उसको उसकी चॉइस दे दो. ऐसा नहीं है ना कि मैंने 1000 रुपये कमाए, मैंने टैक्स भर दिया, अब मुझे जो करना ही करे. नहीं, फिर आपको गाड़ी खरीदना है तो भी उस पर टैक्स है, पेट्रोल पे भी टैक्स है. तो यार एक ही इनकम तो मेरी एक है, टैक्स में 3 बार उसी इनकम पे डाल रहा हूँ. सो एट सम पॉइंट यू मस्ट ऑल्सो कंसिडर मी. इट हैज़ टू बी कंसेंशुअल. इट कांट बी दिस वे. बट पॉलिसी तो कभी किसी के कंसेंट से कोई भी नहीं बनाई है ना. बट दैट्स नॉट कि जमहूरियत में, लोकतंत्र में ये नहीं चलता ना. लोकतंत्र में इट शुड बी के फॉर द It पीपल should be विद द for पीपल. the people, of course. देखिए हमारे संविधान के पहले 4 अक्षर क्या है? हम भारत के लोग. ना कि मैं भारत का प्रधानमंत्री, मैं भारत का विपक्ष का नेता, मैं भारत का चीफ जस्टिस, मैं भारत का राष्ट्रपति. हम भारत के लोग. हम सबसे ऊपर है. ये देश हमसे. व्हाट इज इंडिया? इंडिया ये बिल्डिंग, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एयरपोर्ट, ये मेट्रो नहीं. इंडिया आप और मैं. इंडिया ये है. हम आज़ाद क्यों हुए करुणा? आज़ाद हम 7 दिन में आज़ादी मनाएंगे. हम आज़ाद हुए क्योंकि करुणा एंड तहसीना इक्वल टू सिटिंग टू हिम हर. इसलिए हम आज़ाद हुए. इंफ्रास्ट्रक्चर तो अंग्रेज भी बना रहे थे और बढ़िया बना रहे थे. आज तक उनके ब्रिज नहीं गिरे. बिहार में 12 गिर गए. We didn't become independent क्योंकि हम बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे. बिकॉज ऑफ आवर डिग्निटी. रेस्टोरेंट्स में लिखा जाता था डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड. यू कांट. अंग्रेज चले गए, ये नए अंग्रेज नहीं बन सकते. ये एक डेमोक्रेसी है. यू आर आंसरेबल टू वी द पीपल. कोई वजह होगी ना कि बाबा साहेब आम्बेडकर ने संविधान में भगवान, अल्लाह, ईश्वर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस नहीं लिखा. हम भारत के लोग लिखा. वो होना चाहिए ना. ये देश हमसे बनता है. हम है इस देश. Everything else is secondary. If we are not treated with dignity, why are we an independent country? कि कोई नेता आ जाए उसके बेटे का एथेनॉल डिस्टिलरी, कोई नेता आ जाए उसका बेटा BCCI में, कोई नेता आ जाए उसका बेटा विदेश में पढ़े और हमारी बैंड बजे. That is not why we became independent. इनकी अकाउंटेबिलिटी तय होनी है. और एक यूनियन मिनिस्टर कहता है कि मैं 15 रुपये में पेट्रोल लूंगा, उसके बाद अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगा. हाउ कैन दैट वर्क?
How many years ago did he say that? He's said it many times. And now there has to be accountable for that. There has to be an accountability set. What did he say about that? Did you ever have an encounter with him? कि आपने ही बोला I था. would not want to have any encounter with As him. in, did you No, I'm just have joking. a? No, I you know- haven't. And see, it's not personal. I know. It is You're on standing policy. for the people. He has misled the people of India. और उसके बाद वो बुली करते, कोर्ट जाते, गलत चीज़ें कहते, कोर्ट में कहते भाई मैं एथेनॉल मिनिस्टर नहीं हूँ, मैं पेट्रोलियम मिनिस्टर नहीं हूँ. तो भाई आप स्टेटमेंट क्यों दे रहे? पॉडकास्ट स्टॉप करते, एथेनॉल पे बात करते. You can't have it both ways, bro. You have to have it one way. I'm very clear. Correct. So, but people would also be doubting that you are getting supported by the opposition parties then, because you're so vocal against this whole issue against Nitin Gadkari ji. Are you supported by the opposition? No, because if I was, they should also be on the streets, no? They're not. No, but in some other way, No. not at all. My movement is a people's movement. In fact, I would like if opposition supported. Or I'm not going to be embarrassed. लोग कहते हैं कि political movement नहीं होना चाहिए. क्यों नहीं होना चाहिए भाई? हम democracy है. मैं बिल्कुल political movement चला रहा हूँ. This business of embarrassing has to stop. We are a democracy. Democracy क्या है? Politics है. भगवत मान जी politics नहीं करते. अरविंद केजरीवाल जी नहीं करते. राहुल गांधी जी नहीं करते. मोदी सर नहीं करते. ये नया चीज हमने देश में चालू किया. पॉलिटिक्स मत करो, पॉलिटिक्स मत करो. मजाक हो गया. बिल्कुल पॉलिटिक्स करूंगा, 100% करूंगा. पॉलिटिकल देश है, पॉलिटिक्स है तो हम डेमोक्रेसी है. दीज आर नॉनसेंसिकल आइडियाज दैट पीपल कम अप विद. अरे आपको पॉलिटिकल और मिला भी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट मिला नहीं. मिला तो क्या गलत है उसमें? क्या गलत है उसमें? So you've gone on to say that we are political but not biased. Yes, we will question everybody, including the opposition. महाराष्ट्र में शुगर किंग कौन है? शरद पवार जी. We will question everybody. It is a policy we are fighting. But yes, we would like people to support us, including political parties. It is a political movement. 100%. No doubt in my mind it is political. I don't want political parties on my forum, but I hope they raise it. And as the leader of Team Bharat, what is your goal now? 6. एथेनॉल 10 अवेलेबल कराओ. नंबर 1. एथेनॉल 0 का दाम कम कराओ, 90 रुपया. एथेनॉल 20 के दाम 78 रुपीज़ कराओ. एथेनॉल 20 के दस्तावेज सार्वजनिक करो. जिन गाड़ियों में दिक्कत आए वो सॉल्व करो. और गडकरी सर को दूर रखो एथेनॉल से. 6. तो इसके अलावा आप कोई इशू रेज नहीं करना चाहते? क्योंकि इंडिया में तो बहुत सारे इश्यूज हैं. हाँ, तो पहले एक तो जीतो. ये मैं एक में ये हो नहीं रहा है, दूसरे में जाओ, तीसरे में जाओ. नो, यू शुड सी, you must get a success. Right. Yeah. You should win one. Yeah. You can't. Why did Hitler? Not that I like Hitler. Hitler is a terrible example. But why did Hitler lose World War II? When he was advancing well in Europe, he started a war with Russia despite the agreement. Again, I don't like Hitler. I think Hitler is a terrible human being. But I'm talking on military strategy. You must always fight one war at a time. You can't open 2 fronts and 3 fronts. That is not right. You must fight one war at a time. वहाँ करो, वहाँ फतेह करो. फिर देखिए कुछ और है. बड़ा मुल्क है, बहुत चीज़ें होगी. बट ये मुद्दा है, इसको सॉल्व नहीं किया, मैं दूसरे मुद्दे में जाकर बैठूँ, मेरी क्या क्रेडिबिलिटी नहीं, कोई जैसे पाइपलाइन में कोई और मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि दे ऑल्सो नीड अटेंशन? माई मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुद्दा जो मेरा विजुअलाइजेशन है, आप इस चीज़ को सोचो कि जो लोग हमारे देश चलाते हैं, पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स, इनके बच्चे निजी स्कूल और विदेश में क्यों पढ़ते? सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते? सरकारी कॉलेजेस में क्यों नहीं पढ़ते? आप देश चलाते हो. इनके परिवार के लोगों का जब इलाज होता निजी अस्पताल में होता, सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं होता? अगर हम ये देश चलाएंगे, पहला लॉ जिस दिन मैं गवर्नमेंट में पहला लॉ होगा कि इनका, अगर आप हो, आपके बच्चों को सरकारी स्कूल, अगर आप पॉलिटिक्स में हो, योर चिल्ड्रन हैव टू स्टडी इन गवर्नमेंट स्कूल, और आपका इलाज होगा सरकारी अस्पताल में, तब वो बढ़ेगा. आप जाते हो निजी अस्पताल में, आप जाते हो निजी स्कूल में, आप देते हो 15-15 लाख फीस, विच इज़ नथिंग रॉन्ग. मैं किसी के बच्चे की पढ़ाई के खिलाफ नहीं हूँ. बट गरीब के बच्चे को कहाँ? किसी भी देश को एक सक्सेसफुल देश बनने के लिए 3 चीज़ की ज़रूरत है. वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सभी बच्चों के लिए. फिर वो करुणा तय करे कि उसकी बेटी प्राइवेट स्कूल में जाए कि
सरकारी स्कूल में हाँ, the level of education should be the same. इट शुड बी एब्सोल्युटली द सेम. सेकेंड, सभी को सेम टाइप का ट्रीटमेंट. फिर मैं ट्रेक करूं मेरी मॉम का इलाज सरकारी अस्पताल में हो या निजी अस्पताल में. और थर्ड, वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्ट. ये सबके लिए होना चाहिए. उसके बाद में बेंटली में जाओ या बाइक पे जाओ या बस में जाओ या मेट्रो में जाओ, ये सबके लिए होना चाहिए, वर्ल्ड क्लास होना चाहिए, और सरकार जो देती है वो मुफ्त देना चाहिए. इसके बाद कोई सब्सिडी नहीं होनी चाहिए. ये सबके लिए होना चाहिए. आपके लिए ये चीज़ होनी चाहिए. ये देश होता है, ये इक्वालिटी होती है. धर्मेंद्र प्रधान जो इस देश के एजुकेशन मिनिस्टर थी, उसकी बेटी विदेश में पढ़ी. जितने भी हमारे मंत्री उनके बच्चे विदेश में पढ़ते. क्यों भाई? और सिर्फ यहाँ की नहीं, विपक्ष के भी. तो जो सिस्टम के लिए आप जिम्मेदार हो, आपके बच्चे क्यों नहीं? बिहार का हेल्थ मिनिस्टर है नीतीश कुमार का बेटा निशांत कुमार. उसके विजुअल्स लगाओ आप योगा करते हुए. उसको दाएं और बाएं में फर्क नहीं पता. वो स्वास्थ्य मंत्री है बिहार का. वो 4 लाइन ठीक से नहीं बोल पाएगा. उसके विजुअल्स लगाना. वो इसलिए स्वास्थ्य मंत्री है बिहार का क्योंकि उसके पापा थे हेल्थ चीफ मिनिस्टर बिहार के. व्हाट सॉर्ट ऑफ नॉनसेंस इज गोइंग ऑन? एंड दिस हैज टू एंड. दिस इज एब्सोल्यूट रबिश. The government claims कि E20 से pollution कम होता है. क्या आप इस बात को agree करते हो? इसका फैक्ट चेक करते हैं, फिर फैक्ट चेक करते हैं, और सारे इनके क्लेम से फैक्ट चेक करते हैं. किसी से भी कर लो. पिछले 1 साल में महंगाई बढ़ी है, कम हुई है? बड़ी है. 1 साल में पानी की समस्या बढ़ी है, कम हुई है? बड़ी है. 1 साल में पोल्यूशन बढ़ा है, कम हुआ है? दिल्ली के अंदर, बाकी जगहों पर. बट वो तो फिर दूसरे फैक्टर्स भी उसमें. मैं मना नहीं कर रहा था. एथेनॉल शुड ब्रिंग इट डाउन ना. तो बढ़ कैसे रहा है? There are other factors. तो that फिर उसको बंद करो ना. Account for that also ना. ट्रू, तो उसको बंद करो. What are the other environmental issues that ethanol is going to create? वाटर कंजम्पशन, 10,000 लीटर्स ऑफ वाटर, 5,000 पकड़ लो इफ यू डू एन एवरेज. एंड वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स, योर फूड सिक्योरिटी. सारे किसान अगर चावल, गन्ने और मेज में आ गए, बाकी क्रॉप्स कौन ग्रो करेगा? और क्या एथेनॉल की प्रोडक्शन से पोल्यूशन होता है? लुक एट द फैक्ट्री. उसका एक वीडियो हुआ था नॉर्थ ईस्ट में. एथेनॉल बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ पोल्यूटिंग सर्टिफिकेट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उसको सब रेड जोन में डालता है, मोस्ट पोल्यूटिंग इंडस्ट्री में. So ethanol as a fuel for vehicles might not be very pollutant, But the but the process production of ethanol. and consumption of water is very pollutant. So how does this help? And pollution is going up in India. Right. So address those concerns. And have you spoken to them about this? No, we didn't get into pollution so far in the 2 meetings because फिर वो बोलेंगे एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री को ले आओ. पहले ही 6 मिनिस्ट्रीज को बिठाते हैं वो. मैंने उनको कल एक बात कही, और सच्ची बात कही. मतलब पाकिस्तान और इंडिया का जब बंटवारा हुआ, so I said this to them. I said Pakistan failed because पाकिस्तान को मिली आर्मी and India is doing badly because इंडिया को मिली ब्यूरोक्रेसी. अब ब्यूरोक्रेट हर सोल्यूशन का आपको प्रॉब्लम देगा. प्रॉब्लम का सोल्यूशन या सोल्यूशन का प्रॉब्लम? हर सोल्यूशन का प्रॉब्लम देगा. मैं एक बाबू को जो सोल्यूशन दूंगा उसमें प्रॉब्लम निकालेगा. पाकिस्तान फेल क्योंकि उसको आर्मी मिली, इंडिया इज डूइंग बैडली बिकॉज उसको ब्यूरोक्रेसी मिली. बाबू हर सोल्यूशन का प्रॉब्लम निकालेगी. दैट्स जस्ट द वे इट इज. दे आर हार्ड वायर टू क्रिएट प्रॉब्लम्स बिकॉज मेहनत नहीं करनी ना, लॉजिक नहीं करना है. आइवरी टावर में बैठे हैं ना भाई, उसको तो सैलरी मिलनी है फर्स्ट को, उसको तो गाड़ी मिलना है, बंगला मिलना है, फ्लैट मिलना है, उसके तो बच्चे अच्छे स्कूल में जाने. वो तो बाबू है, उसके पास पावर है. उसको क्या पता कॉमन आदमी की स्ट्रगल. नेता फिर भी 5 साल में एक बार जाता है, हाथ जोड़ते हैं. इसको क्या करना है? इसकी तो नौकरी सिक्योर है. पेट्रोलियम मंत्रालय से हटा दोगे तो चला जाएगा. रोड ट्रांसपोर्ट से हटा देंगे, चलेगा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स. एट अ सर्टेन लेवल फैसिलिटीज तो सेम ही है, डिस्क्रिपेंसी नहीं है ना. उसको क्या दिक्कत है? So you need to deal with babus, it's a problem. So one of the things in my visualization is when I come to power is I'll cut bureaucracy by 50% in India. Do you plan to come to power? 100%. What sort of power? Government. Like, do you want to become the prime minister? No, I don't think prime minister, but I think I will be in the cabinet that runs the country. So first order will be 50% babus out. Straight. जिस कोर्ट में जाना है, जहाँ जाना है, you cut बाबूगिरी by 50%. सैलरी मिलेगी, घर पे बैठो, ऑफिस आने की जरूरत नहीं. You see how fast the country progress.
यहाँ से वहाँ फाइल, वहाँ से वहाँ फाइल, आपको ह्यूमिलिएट करेंगे, एक्ट लाइक दे आर द किंग्स ऑफ द वर्ल्ड. Yeah. आपके टैक्स के पैसे पे रहते. So, if you do want to come into power, which party do you want to join? None. Would you want to make your own? I don't know, but right now I don't see talent in any political party. And what if, would you like to collate with CJP? Not now, but for political parties I don't see talent. Because क्या होता है political parties में, आप जितने भी political parties देखो इंडिया में, 90% of them are run by families. Why should I? What is the talent that Maharashtra? The other day, Raj Thakre ji's son had to give a speech. He forgot his speech. Dude, like, what is the talent in these people? Why are they sitting there? Just because daddies have power, they are sitting there. This is not right. So, why should I be below Aditya Thakre? Or why should I be below Kumaraswamy ji's son? What is the talent? Just because they are born to that family. So, these are things I'm not interested in. So, if you do get into politics, which seat will you contest from? And since you are so fond of Mr. Nitin Gadkari, would you like to stand up against him? He's not fond of me. So that's what's opposition. I don't know. I have not thought about it, frankly. Okay. Should I contest 29 or no? I have not. But if I do, I mean, there are many seats I would win from, I feel. As long as you're honest and you put in hard work. So let's see how that goes. But I have not thought about it at this moment. That's not in my scheme of things for now. So, thank you so much, Tehseen. I don't think we could have had a more comprehensive discussion about E20 with anybody. At Thank 1 you. a.m. At 1 a.m. Unbelievable. How committed are we? Tell. Yeah. I swear, thank you so much. इतना for commitment government दिखाती तो. coming. Yeah. At 1 a.m. with my 1.5-year-old outside. And I have to go to a flight with 103 degrees fever. Oh, How many thank you. people know that? Yeah, I think I will definitely let them know that Yeah. you really stood up to your commitment of coming to this Commitment's podcast. a commitment. You can't let somebody down. Thank you so Thank you. much. We Thank really, you. really enjoyed this conversation. Thank you so much. Thank Thanks. you. Thank you.